क्या आपने कभी सोचा है मासूमियत की सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है जब नफरत और दरिंदगी मिलकर इंसानियत को कुचल देती है? यही है कठुआ गैंगरेप केस में, जहां एक 8 साल की बच्ची की चीखें आज भी इंसानियत से। नमस्कार, आदाब। मैं हूं साहिल सैफी और आप देख रहे हैं साहिल सैफी सफर, जहां हर सफर सच का हो। जनवरी 2018, जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला, रासना गांव, एक शांत और पहाड़ी इलाका जहां बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। इन्हीं में से एक परिवार की 8 साल की मासूम बच्ची, जिसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर मासूम मुस्कान। लेकिन उस बच्ची की जिंदगी ने इतना बड़ा दर्द मिला कि उसकी कहानी पूरे देश के लिए एक दहशत और शर्म की निशानी बन गई। 10 जनवरी 2018 दोपहर के लगभग 12 बजे बच्ची बकरियां चराने के लिए घर से निकली। गांव के लोग उसे आखिरी बार जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। शाम हो गई, बच्ची वापस नहीं आई। परिवार घबराया। उन्होंने पूरी रात जंगलों में खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। 11 जनवरी को परिवार ने पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सच यह था कि उस दिन यानी 10 जनवरी को बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। गांव के ही मंदिर के अंदर एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया। यह सब एक सुनियोजित साजिश थी। 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक बच्ची को नशे की गोलियां देकर बेहोश रखा गया। उसे कई बार प्रताड़ित किया गया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। मास्टरमाइंड था मंदिर का पुजारी संजी राम, उसके साथ पुलिसकर्मी। 14 जनवरी 2018 की शाम लगभग 6 बजे, जब मासूम बच्ची का शरीर टूट चुका था, आत्मा चीख चीख कर थक चुकी थी, तब आरोपियों ने मिलकर उसका गला घोट दिया, सिर पर बड़े पत्थर से वार किया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। फिर 17 जनवरी 2018 सुबह गांव वालों ने जंगल में कुछ देखा। वह एक लाश थी। वह वही मासूम थी जिसे पूरा गांव ढूंढ रहा था। पूरा गांव रो पड़ा, परिवार बिखर गया। पुलिस ने आखिरकार हत्या का केस दर्ज किया। मीडिया भी पहुंच गई। पूरे इलाके में गुस्सा और मातम फैल गया। पुलिस ने जांच शुरू की। डीएनए टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह सब जुटाए गए। पता चला कि मंदिर ही वह जगह थी जहां बच्ची को कैद किया गया। आरोपी थे संजी राम, जो कि मास्टरमाइंड था, और दीपक खजूरिया, जो कि एसपीओ था, और विशाल, जो कि भतीजा था संजी राम का, और तिलक राज, जो कि हेड कांस्टेबल था, और आनंदत एसआई और एक अन्य नाबालिग शामिल था। यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह धर्म और नफरत की साजिश थी। मामला सामने आया तो पूरा जम्मू और कठुआ बढ़ गया। हिंदू एकता मंच नाम का एक संगठन आरोपी के समर्थन में उतर आया। मार्च 2018 में रैली निकली। बीजेपी के 2 मंत्री ने भी इसे समर्थन दिया। देश भर में लोग हैरान थे कि आखिर अपराधी का समर्थन कैसे। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर कठुआ गर्ल ट्रेंड करने लगा। विपक्षी पार्टियां और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे। देश भर में कैंडल मार्च हुआ। जांच पर सवाल उठे। आरोप लगे कि पुलिस पक्षपात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मई 2018 में केस को कठुआ से हटाकर पठानकोट ट्रांसफर कर दिया गया ताकि निष्पक्ष ट्रायल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रोजाना सुनवाई होगी, गवाहों को सुरक्षा मिलेगी। पठानकोट की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जून 2018 से जून 2019 तक कुल 114 गवाह पेश हुए। डीएनए सबूत साफ थे। बच्ची मंदिर में थी। मेडिकल रिपोर्ट ने बलात्कार और हत्या की पुष्टि की। पुलिस वालों की भूमिका भी सामने आई। उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। 10 जून 2019 अदालत ने फैसला सुनाया। संजी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और जबकि जो अन्य आरोपी थे तिलक राज और आनंद दत्त, इन दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। और जो एक अन्य नाबालिग था, उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चला।
फैसले के बाद भी देश में गुस्सा था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और बेंगलुरु में हर जगह लोग सड़कों पर उतरे। बेटी बचाओ अभियान पर सवाल उठे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि पर चोट पहुंची। यह केस देश का प्रतीक बन गया कि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, बच्चियों की सुरक्षा अधूरी है। कठुआ की मासूम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमें यह याद दिलाएगी कि नफरत और राजनीति की आग में सबसे बड़ा नुकसान मासूमों का होता है। यह केस सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर बच्ची को जीने का हक है। जस्टिस फॉर एवरीवन चाइल्ड, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट गर्ल। यह मामला सिर्फ कठुआ की एक बच्ची का नहीं है, यह हर उस बच्ची की कहानी है जो कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करती है। जब तक हम सब मिलकर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कठुआ जैसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। इसलिए आवाज़ उठाइए, जागरूक रहिए और अगली पीढ़ी को यह सिखाइए कि औरतों और बच्चियों की इज्जत करना ही असली इंसानियत है। याद रखिए, न्याय तभी होगा जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। आप अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।